ही नहीं पाते। वहाँ एक साहब आदाब थे दोस्तों, मैं होल्डिंग तारिक फैक्ट्री में, मैं जाने मजदुल्ला खान यूट्यूब पे आपका नाम सुना स्वागत भी है। शायद? असद अली फारूकी। मजदुल्ला खान, आज हाँ, पापा से उनके मिलते हैं लड़के हैं, वो यूट्यूब पे आजकल उड़ाते शाहजहाँपुर हैं। से कोई शख्स आए हैं, जाने क्या नाम उनका है, ये वो शख्स तो कैसे हैं क्लोथिंग फैक्ट्री थी, उसमें पापा वो की बातचीत हो रही है। मंजुल्ला तो आप खान भी का नाम। सुनिए कुछ उनके जानकारी बाहर हासिल कबूतर बहुत करिए अच्छे थे, कबूतरों मैंने के देखे बारे में। उनके। तो लेकिन वही बात कि जब आप जोड़ नहीं लगा पाएंगे तो उनके बच्चे कैसे उड़ेंगे। अच्छा, आप जोड़ लगाने में वो एक साइंस है, उसका फार्मूला है। हाँ साइंस है, हाँ, टेक्निक है। ज़रा से आप चूक जाएंगे तो अच्छे से ऐसा कबूतर आप जोड़ लगाइए, नहीं बच्चे उड़ेंगे। और मैंने ऐसे ऐसे भी नमूने देखे, बिल्कुल ऐसा बेकार कबूतर जिसे घेरा न लगाया हो, जी जी। और कायदे से तुक से जोड़े लग गया, दिन भर उसके बच्चे उड़ते हैं। या बहुतों लोगों देख लिए, उनके माँ बाप ने कोई काम नहीं किया, बच्चे उड़ रहे हैं। अब वो साइंस है कि किस तरीके से वो मिल गए, मिल गया। वो काम करने लगते हैं। तो कबूतर के लिए उनका जो नस्ल पहले थी उस्ताद लोगों ने बनाई थी, वो तो आंख बंद करके उनके बच्चे निकालिए उड़ेंगे। लेकिन अब वो बात ख़त्म हो गई, वो बात कतई नहीं कि साहब ये नीम वाला है और ये बाबू वाला है और ये जोलाहे वाला, ये नस्लें आपके वहाँ हैं, जी जी, नाम नहीं सुने होंगे, मालूम है। ये आपके नीम वहाँ वाला, हैं। जुलाहे वाले, जी। ये बाबू वाला है, ये जोलाहे वाला है, और ये नीम वाला है, ऐसे हज़ारों नाम थे। जी। लेकिन उनके नाम से तो कबूतर नहीं होता। अब ये लोग जानते हैं, मिलाते हैं, उससे जो हो जाता। या छोटी नोक का कबूतर जो है, खुरदुनका जिसको आप कहते हैं। अब आप देखिए सैकड़ों लोग तरस रहे हैं इस बात के कि खुरदुनका बन जाएं। बात आपने कहा नर आपको मिल जाए बहुत छोटी नोक का, आप इसे खुरदुनका बना के हमें दिखा दें तो हम जाने। उसमें सिर्फ बात यह है कि अगर उसमें खुर्दू की मादा नहीं लगी है तो नर के खुर्दू के होने से कभी खुर्दू का नहीं बन सकता। ये आप तजर्बा करके देख लीजिए। अब हम लोगों को 80 साल की तजर्बा है, बचपन से पाले रहे और लगातार पाले रहे, जी जी। तो अब वो है। और एक बात और है, ये शौक़ सही मानों में यारबाशी का है। जी। जैसे ये लोग बादशाह थे तो बड़े बड़े रजवाड़े भी हुए, सबने पर। तो ये था कि उनके अंदर एक शौक़ की तरह था, बिजनेस नहीं थी। बिजनेस नहीं। अब ये शौक़, कारोबार है अभी। अब ये शौक़ के बजाय बिजनेस हो गया, चिड़ीमारी हो गई, इनका पकड़ लिया, उनका बेच लिया, उनका लगाया, जी। इनका लगाया, ये हुआ करता है। और इसीलिए कबूतर अब लोग उड़ा नहीं पाते, सिर्फ इसलिए उड़ा लेते हैं चीने काले पीले। तो हम ये कहते हैं कि कबूतर उड़ता नहीं तो उसको पालने की ज़रूरत क्या है। भाई कौवे उड़ते हैं, चील गिद्ध तो दिन भर उड़ता था, जी जी। तो खाली उड़ने से कोई बात थोड़े होती है। सवाल है कि उसके अंदर हर चीज़ होना चाहिए। वो भी नहीं है उसके अंदर, क्या इसका बहुत बड़ा हिस्ट्री है, कबूतर की बहुत बड़ी हिस्ट्री है। अच्छा, एक बात और ख़ास है, पता जाने का नालिम कितनी मैंने लाइब्रेरियाँ ढूंढ डाली, फॉरेन भी हमने पता लगाया, इंग्लैंड अमेरिका वगैरह बहुत कबूतर पाले जाते हैं। हाँ ये भी बताएं, वहाँ ये नहीं कबूतर है आपका, ये गिरेबाज, ये आपको मालूम है? पूरे यूरोप में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, अमेरिका में कहीं आप जाइए गिरेबाज कबूतर नहीं है। ये जो आप हरा पाल इस रंग के हैं, हरे भी हैं, सफ़ेद भी हैं और उस तरीके के हैं, लेकिन ये कबूतर जो हरा आपके वहाँ, ये वहाँ कहीं नहीं। वहाँ होमर है, सीधे बात है, घर पर नहीं उड़ते। भागते चले जाते। तो ये तो बड़ी नस्ल है। तो अब वो चीज़ रही नहीं गई, यहाँ के पुराने लोग भी ख़त्म हो गए। अच्छा, एक और बात थी, ये ज़रा खर्चीला है, तो दाना खिलाइए से आमदनी कुछ होती नहीं, जब हम बेचते नहीं तो आमदनी क्या होगी, तो खर्चे ही खर्चा होता। तो होता रहा कि जो लोग कुछ पैसे वाले थे या जिनको शौक़ था तो उन्होंने उन पर खर्च किया। अब आदमी चाहता कि यार हमको कोई 20 रुपये किलो लेके गेहूँ खिला रहे हैं तो कुछ पैदा हो जाए, वो बेचने लगे। तो इस तरीके से शौक़ भी गंदा हो गया। मैं इसको गंदा कहता हूँ, बहुत गंदा शौक़ है।
और एक आध ऐसे लोग रह गए जो वाकई शौक़ के लिए पालते हैं, बाकी सब चिड़ीमारी करते हैं। और मैं तो उन लोगों से बात नहीं करता हूँ, कभी ऐसे लोगों से बात नहीं करता जो चिड़ीमारी पालते होते हैं। कि क्या फ़ायदा, ये शौक़ काहे का भाई, शौक़ काहे पाला, मुर्गी पाल ले, अंडे देख बेचो, उसमें क्या फ़र्क है, क्यों कबूतर पालते हैं शौक़। अच्छा, ऐसे पहले जो हरे कबूतर उड़ते थे तो कोई जो था फार्मूला लगाया जाता था उन पर, या वो वैसे ही उड़ते थे, सुबह से उड़ा दिए तो दोपहर को आ रहे हैं या शाम को आ रहे हैं? नहीं, लगाने से कुछ नहीं होता। अच्छा। मैं आज भी उसके खिलाफ हूँ। जी उससे मैंने 20 लोगों को देखा, कोई कामयाब नहीं हो पाया। 20 लोगों को मैंने देखा ऐसे ऐसे उड़ाने में। ऑल इंडिया के ये दलबीर सिंह थे, दलवीर सिंह जी, मैं ऑल इंडिया कमेटी की सेक्रेटरी था मैं उसमें, मैंने टूर्नामेंट का, जी। दलबीर सिंह जो टूर्नामेंट ऑल इंडिया कराते थे, जी, जी, जी। वो तो मर गया, ख़त्म हो गया। खत्म हो गया। तो मैं उसे क्लब में सेक्रेटरी था यहाँ। अच्छा। और तो ये, और हम लोग पहले जैसे प्लेयर नहीं, इनका टेस्ट किया जाता है जी 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 कि इनको कोई ड्रग तो नहीं दी गई। जी जी ये ड्रग वाली बात जो है, ये उन लोगों का है जो बेवकूफ़ लोग हैं। वो चाहते हैं करना कुछ ना पड़े, मेहनत नहीं करना पड़े, इनको रात में खिला दीजिए और सवेरे उसमें उड़ उड़ने जाए। लगे जी। बिल्कुल नहीं, कभी नहीं हो सकता। मेरी 90 साल की उम्र है, मैंने ड्रग से कभी नहीं देखा कबूतर। इसलिए हम आप बताएं, हैं ड्रग्स हैं इसी। सवाल ये कि किस मकदार दी जाएगी, कैसी दी जाएगी। प्लेयर बहुत से पकड़े जाते हैं, जी। हॉकी वाले पकड़े जाते हॉकी हैं, वाले रेसर जो लोग होते हैं, रेसर वाले जी, होते जी। हैं, वेट लिफ्टर ज़्यादातर होते रेसर हैं, होते हैं। ये सब ड्रग पर चलते हैं और सब निकाल देते हैं। ड्रग से थोड़े कोई होता है। जब हमको बताइए, एक आदमी दुबला पतला है, उसके फेफड़े काम नहीं करते, कमज़ोर सा है, आप उसको कोई ड्रग दे दीजिए, क्या करेगा? कितना काम कर लेगा। तो पहली चीज़ होती है उसकी नस्ल होना चाहिए, दूसरी चीज़ उसकी बॉडी होना चाहिए। आप में शायद खेल से कुछ आपको है शौक? खेल से कोई खास नहीं है। हाँ? नहीं, अखबार में देखते हाँ जी, हैं हमारा देखा जी। वहाँ का ऑस्ट्रेलिया का एक तैराक था, वहाँ अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया का, उसने 7 दफ़े ओलंपिक स्विमिंग ले लिया। आजकल के गम पे 14 मेडल थे उसके पास, गोल्ड मेडल तैराकी के। फिलिप्स उसका नाम था, अभी ज़िंदा है, पिछले ओलंपिक तक रहा वो। आपने जानता है उसकी बॉडी अगर आप देखते हैं तो आप दंग रह जाते हैं। उसका ये जो सीना था, ये सब इतना ही था, पैर कम हाथ तक होता, यानी अजीब तरीके की बॉडी थी इसकी। बहुत बड़े ये थे उसके लंग्स, और उसमें खूब ऑक्सीजन भरती। दौड़ने में, उड़ने में सबसे पहली बात है कि उसको ऑक्सीजन चाहिए। जब आप मेहनत करेंगे ऑक्सीजन चाहिए। कबूतर उड़ता है तब उसको ऑक्सीजन, आप दौड़ते हैं तब आपको चाहिए। तो अगर बॉडी इस तरीके की नहीं है कि उसको ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही है, तो वो नहीं उड़ेगा। आप कहते हैं बड़ा अच्छा कबूतर है, हरा है, बड़ा खूबसूरत है, और उसकी बॉडी इस तरीके की नहीं है, तो मैंने बताया पहले उसकी नस्ल होना चाहिए, फिर उसकी बॉडी कैसी है वैसी होना चाहिए। बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। हाँ, उसके बाद फिर उसकी खुराक होना चाहिए, वो बात की चीज़ है। लेकिन अगर जैसे मान लीजिए कि लड़का है, उसको खूब आप कोई ड्रग दीजिए कि पहलवानी लड़ लो, क्या करेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात उसकी नस्ल होना चाहिए, दूसरी बात है कि उसकी बॉडी फर्स्ट क्लास होना चाहिए, और उसी तरीके से डाइट उसकी होना चाहिए। ये तीनों चीज़ें अगर मिला लें और कायदे से रीजनेबल तरीके, नहीं दूध ही पिलाने लगे या घी पिलाने लगे, या आज तक आपने उसको कभी नहीं दिया, कल उड़ाना, रात में आपने उसको चोंच खोल के दवा डाल दी, दवा डाल दी, क्या करेगा? अच्छा, आपके ज़माने में भी ये सब होता होगा? हाँ? जैसे ये जो ड्रग्स दी जाती हैं, आपके ज़माने में होता होगा उस समय भी, या नहीं होता था? नहीं, ड्रग्स नहीं होती थी, खुराक में, डाइट में उसको देते थे, और शुरू बचपन से स्टार्टिंग से ही। हाँ, यही तो खास बात थी, बचपन से उसको देते थे, तब वो उनके अंदर उनके बाजू होते बात आ थे। जाती थी, यहाँ जो ऑन द स्पॉट दी जाती है, एक दिन पहले ही उसे अब मैं खिला आपको दी जाती है। मिसाल के लिए बताऊँ, ये हरे रंग का एक कबूतर था जंगली, जी आपने देखा, घरों में रहते हैं, जी जी उनको आप लेके देखिए और आपने पालतू कबूतर के ले देखिए, जी। पूरे बदन में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ एक फ़र्क होता है, वो चूँकि आप लोगों ने उसका तजर्बा, हमने तो तजर्बा किया,
आप अपने घर का कबूतर ले लीजिए हरा, और ये जंगली कबूतर जाता, बस फ़र्क होता है इसकी चोंच ज़रा लंबी होती है, हमारे यहाँ भी लंबी चोंच के होते हैं, लंबी चोंच को होता है। आँख इनकी लाल होती है, आँख के रंग से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उड़ान पर। तो ये जंगली कबूतर जो है ये क्यों नहीं उड़ता? हड्डी की वजह से। हैं? हड्डी नहीं, हड्डी नहीं, हड्डी बिल्कुल ऐसी होगी, कुंदे भी यही होते हैं, बाजू भी यही होते हैं, दो चीज़ें में कमी होती है। अब आप पकड़ के इसको देखिए, एक चीज़ होती है इनके पर बहुत टाइट होते हैं, आप ऐसे करें तो टूट जाएंगे, इनके परों में लोच नहीं होती, सॉफ्ट नहीं है, सॉफ्टनेस नहीं है। सॉफ्टनेस नहीं होती, हाथ में पकड़ेंगे तो मालूम होंगे जो खरखरे ऐसे हैं। और अपना अच्छी नस्ल का कबूतर आप पकड़ें तो आपको मालूम खिसका जा रहा है, यानी रपटता है वो, कुदरती तौर से इतना चिकना होता है। ये अच्छा कबूतर की खासियत होती है, जो सॉफ्ट होता है बिल्कुल, जो हाथ से निकल जाए, फिसल जाए, जो हाथ हाँ, फिसलता है। फिर आपने देखा जंगली का कोशा नहीं होता, तो एक बागदी की बनावट आपने देखी कि उसके अंदर लोच होना चाहिए, बिल्कुल वही बात जैसे आपको बताऊँ, आप अगर बदन में लोच नहीं है तो ना आप कुश्ती लड़ सकते हैं और ना आप दौड़ सकते हैं, ना हॉकी खेल सकते हैं। आपके बदन में लोच होना चाहिए, जंगली कबूतर के बदन में लोच नहीं है, हार्ड है, सख्त है। बहुत हार्ड, पंख कैसे टूट जाएंगे, पहली बात उसके बदन में लोच नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो है मैं आपको बताता हूँ, ये आजकल के लौंडे लफाड़े जानते भी नहीं हैं और ना कोई बताए। अच्छा किसी से पूछिए आप जाके कि उड़ने वाला कबूतर में क्या चीज़ होना चाहिए, किसी ने कभी बताया आपको? पूछ के देखिए कभी, कैसे हम जाने कबूतर उड़ेगा? ये लोग तो जैसे हड्डी जोड़ का जिक्र कर देते हैं, या हाँ? आँख है या फर है, अच्छे फर होना चाहिए कबूतर का, सॉफ्टनेस होना चाहिए कबूतर में। नहीं, सॉफ्टवेयर से एक बात हो गई, जी एक सॉफ्टवेयर से तो होता, बहुत बार इतना सॉफ्ट कबूतर था वो अब वो भी नहीं काम कर पाता है। सिर्फ सॉफ्टवेयर की बात नहीं होती, हड्डी जैसे होल होना चाहिए आगे को, होल हड्डी शेप में होए, धारदार हड्डी होए, और फर सबसे ज़्यादा होना चाहिए, फर उसको फर होना चाहिए, पर सबसे बड़ी बात है कि उसका बॉडी बैलेंस बॉडी हो, पहली बात है। जैसे पहलवान है और मान लीजिए वो इत्तेहाद के हैं, या खाली उनका सीना है, राने कमज़ोर है, पूरा बॉडी एक ही नहीं, पूरी बॉडी एक तो बैलेंस बॉडी होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात मैंने बताया सॉफ्टनेस अंदर होना चाहिए, वो इतनी नरम होता है। हम तो अपने कबूतर यूँ झुका दीजिए, अच्छे कबूतरों के पर जो आगे को होते हैं उनको ऐसे करके गोल कर दीजिए, फोड़ जाते हैं, नहीं टूटेंगे, और बाद कैसे फट से टूट जाए, टूट जाते हैं, हार्ड होते हैं। ये होता है। अब ये कहाँ से पैदा होता है? लॉब नहीं है उनमें, ये बचपन से उनकी डाइट में दिया जाता तब होता है। यही तो बता रहा हूँ, जंगली कबूतर भी तो इन्हीं के साथ रहता है और इसे अच्छी अच्छी चीज़ लगाता, इसका बटन सही नहीं हो पाता। तो सबसे बड़ी बात है कि कबूतर का जोड़ पहले लगाइए, किस तरीके से जोड़ होना चाहिए, और उसके लिए रफली बहुत बड़ी चीज़ है ये, वो हम घंटों बताएं तो आपको बोर होने लगेंगे। नहीं बोर नहीं होंगे, हम इसलिए आए हैं इतनी दूर से, हम अलीगढ़ और शाहपुर से। तो अब आप देखिए कि करना ये होता है, एक आपको टेक्निक बता दें जी। जोड़ की एक टेक्निक ये बता दें आपको रफली, और अगर कभी बैठे तो हम आपको एक्सपेरिमेंट कर दिखा जी दें जी कि मान लीजिए आप जोड़ लगा रहे हैं, जी जी आपका ऐसे बहुत अच्छा नर है, आप उसको अब उसको देखिए कि कितने प्लस पॉइंट उसमें हैं जी और कितने माइनस पॉइंट, जी और इसकी आपका शिनाख्त होना चाहिए कि प्लस क्या होता है, प्लस पॉइंट क्या है, माइनस पॉइंट क्या है। जोड़ लगाने का एक बिल्कुल सादा सा फार्मूला यह है कि अगर नर में जो माइनस पॉइंट हैं मादा से उसको प्लस पॉइंट कर दीजिए, बस। अगर इतना 8 आपने सीख लिया, फर्स्ट क्लास आप जोड़ लगा दीजिए। जो इसमें कमी है वो तो उससे पूरी कर दीजिए, कंप्लीट कर दीजिए। उसकी कमी उससे पूरी कर दिए, वो बैलेंस हो जाए। मैंने जो बैलेंस लफ्ज़ कहा, बैलेंस के माने यह है कि आप उसकी बॉडी को कमी न रहने दें, जब कमी नहीं रहेगी
तो Complete हो जाएगा वो। बैलेंस पार्टी हो जाए। और ये होगी जोड़ लगाने में। उसके बाद अब बच्चे उसके जो होते हैं, बच्चों के लिए भी हमको बताएं कि कुछ सीज़न ऐसे होते हैं जिस टाइप के बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। एक ही माँ बाप है और कभी कभी तो उनके बच्चे उतने कारगर नहीं होते हैं, उनको नहीं। इनके लिए होता है कि आपका ये जो कुंवार का महीना होता है, जो आप शुरू उसमें होता है मार्च है उसका, जी उस वक्त, या इधर नवंबर का महीना। जी इसमें ये होता है कि ये सीज़न होता है, न ज़्यादा होता है न ज़्यादा गर्मी होती है। और उमनी ज़माने में इस वक्त कबूतर अंडे भी खूब देते हैं।